कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सॉफ्ट स्किल के इस अंतिम क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 6 समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। ठीक है, देखिए भाई, सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर कभी भी हमारे सामने समस्या आती है तो उसका समाधान करना बहुत जरूरी होता है, ना कि वो समस्या क्यों आया इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत होती है। अब जो समस्या आ गई है, पहले उसका समाधान करेंगे, तब देखेंगे कि वो समस्या आई क्यों है। ठीक है, अब इसका कोर कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका कोर कंसेप्ट क्या कह रहा है? समस्या समाधान का अर्थ है किसी चुनौती का सामना होने पर घबराने के बजाय उसका तार्किक समाधान खोजना। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग में किसी भी जानकारी को आंख बंद करके मानने के बजाय उसका विश्लेषण करना और सही निर्णय लेना शामिल है। ये कौशल आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो कोई भी समस्या जब आ जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस पर बात करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। हमारे गांव में एक बहुत फेमस कहावत है, आग लगे कुआं खोने। इसका मतलब समझ रहे हैं? आग लग गया वो तो समस्या खड़ा हो गया। अब उस टाइम पे क्या कुआं खोदना उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? आग बुझाना उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहा है। जो हमारे गांव की कहावत है, जो हमारे पूर्वज बोल के गए हैं, सोचिए कि हमारे पूर्वज कितने जानकार थे कि वो कहावत बना के चले गए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, कि जब भी प्रॉब्लम आए, जब भी समस्या आए तो समस्या का समाधान कीजिए, ना कि उसके बारे में सोचते रहिए। जब प्रॉब्लम की समस्या का समाधान करेंगे या समाधान करने के बारे में सोचेंगे, तभी उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि समस्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, देखा जाएगा। जैसे कि बरसात के मौसम में अक्सर सांप बिच्छू निकलते हैं। तो सांप और बिच्छू के निकलने की स्थिति में कभी कभी सांप किसी को डस भी लेते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को सांप ने दंश कर लिया तो क्या हम व्यक्ति को अस्पताल लेके जाएंगे कि ये सोचेंगे कि सांप आया कहां से? सबसे पहले हम उस व्यक्ति को अस्पताल लेके जाएंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भैया अब आखिर सर्प आया किधर से, सांप आया किधर से। गंदगी है आसपास में, झाड़ी है आसपास में, मिट्टी में कहीं जो होल होता है होल है। आखिर सांप के आने का कारण क्या था वो बाद में सोचेंगे, पहले तो उसका इलाज कराएंगे। तो यही है हमारा प्रॉब्लम सोल्विंग, कि कोई भी जो चुनौती आती है ना तो उसका सामना जब हो जाए उससे, तो घबराइए मत। पहले उसको सॉर्ट आउट कीजिए, दिमाग में लगाइए कैसे उसको ठीक करना है। जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद में बात करेंगे पीछे। और इसमें एक और चीज कहता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहती है कि आपसे अगर कोई बात आके कहे तो उसको आप सही ना माने, आप एनालिसिस करें, उसका विश्लेषण करें, सोचे कि हाँ, जैसे कि सांप ही काटने को मैं बता रहा हूं। अब किसी व्यक्ति को सांप काट लिया है, ठीक है। अब एक व्यक्ति यह कह रहा है कि वहां से सांप निकला होगा, एक कह रहा है कि उधर से आया होगा, वो कह रहा है झाड़ी से आया होगा, एक कह रहा है कि नहीं आपके घर के बगल में पुआल है वहां से आया है। आपको सही निर्णय लेना क्या है कि सबसे पहले उसको अस्पताल पहुंचाइए, उसके बाद सबका बात सुनिए, मानिए मत। सबका बात सुनिए, एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए, दिमाग लगाइए कि क्या सही हो सकता है, उसके बाद में उसको सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, तो यही है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग। मैं बिल्कुल गांव के भाषा में आप लोगों को समझाया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, कि जब भी समस्या आ जाए तो उसको समझना है, डरना नहीं है, और सही तरीके से उसको सॉर्ट आउट करना है। और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि किसी के भी बातों पर विश्वास करके उसे एट ए टाइम कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है। पहले बात को सुनिए, समझिए, और उस पर विश्लेषण कीजिए, और उसके बाद आप आगे बढ़िए। यह है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग
और क्रिटिकल थिंकिंग। इसी पर हमारा एक यहाँ पे केस स्टडी है, आप केस स्टडी को पढ़िए और आपका यहाँ पे टास्क है, इस टास्क को आप पूरा कीजिए। 2 काम आप जरूर से जरूर कीजिए इस पे। केस स्टडी आप ग्रुप में डिस्कस कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए और जो टास्क दिया गया है वो टास्क को पढ़िए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी एंड मॉडर्न स्किल। सॉफ्ट स्किल में डिजिटल जो लिटरेसी है या मॉडर्न स्किल्स है, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? सीधी सी बात है भाई, आज के टाइम में तो हर एक बच्चा बच्चियां करती हैं इस चीजों को और बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। कुछ लोग तो नेगेटिव भी काम कर रहे हैं इससे, लेकिन डिजिटल लिटरेसी को हमेशा पॉजिटिव में लेके चलिए, इसका नेगेटिव जो भी साइड है उसका यूज मत कीजिए। ठीक है, अब इसका कोर कंसेप्ट वही आप पढ़ सकते हैं। आजकल के युग में केवल कंप्यूटर चलाना ही काफी नहीं है, डिजिटल जो भी डिजिटल लिटरेसी है उसका अर्थ है आधुनिक टूल्स का इस्तेमाल करना। जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले हम लोग रिज्यूम, जैसे कि रिज्यूम जो होता था, जाते थे हम लोग, एक पेज लेते थे, उस पेज पे लिखते थे, एप्लीकेशन पेज पे लिखते थे, अपने हाथों से लिखते थे, उसके बाद में उस पर साइन करके ये करके हम लोग सबमिट करते थे। लेकिन आज के टाइम में डिजिटल समय है, सबके फोन में एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस में जाइए, उसमें जैसे कीबोर्ड होता है लैपटॉप में, वैसी तरीके से कीबोर्ड आपके फोन में भी होता है। वहां से आप अपना एप्लीकेशन, आप अपना रिज्यूम बनाइए और उसको प्रिंट करके या डिजिटल फॉर्म में ही, उसको प्रिंट करके या डिजिटल फॉर्म में ही आप सर्कुलेट कर दीजिए, जिसको भेजना है उसको भेज दीजिए, सिंपल सा बात है। तो सॉफ्ट स्किल में डिजिटल जो लिटरेसी है इसका बहुत उपयोग है, बहुत उपयोग। एक्सेस, प्रोफेशनल ईमेल रेडी करना, एमएस ऑफिस पे आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, ठीक है, लेटर लिख सकते हैं। जैसे आजकल के बच्चे एक दूसरे से चैट करके लिखते हैं ना, हेलो, हेलो व्हाट्सएप पेन, हाउ आर यू, ये सब चीजें। तो उसी तरीके से उसी प्लेटफॉर्म का यूज करके आप अपने ग्रोथ में लगाइए, आप अपने सॉफ्ट स्किल को बेहतर करने में लगाइए, आपका सॉफ्ट स्किल बेहतर होगा। गूगल वर्क स्पेस जो है, वहां पे भी आपको काम करने का मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलते हैं जिनसे आपके सॉफ्ट स्किल मजबूत होते हैं, सॉफ्ट स्किल ग्रो होता है। ठीक है, अब अगर देखिए, जैसे कि आज मैं आप लोगों को जो क्लास ले रहा हूं वो कहीं ना कहीं मैं डिजिटल रूप में ले रहा हूं, तो आप लोग को अपने सॉफ्ट स्किल से, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बैंक का मैनेजर हूं या मैं किसी संस्था का मैनेजर हूं, जैसे, या मैं आप ये जो संस्था है इसका मैं सेक्रेटरी हूं, ठीक है। अब हमको अपने टीम से बात करना है, सारे लोग अपने अपने घर में हैं, तो मैं क्या करूंगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा, जूम, जूम जैसे ऐप आते हैं, गूगल मीट जैसे ऐप आपको मिलते हैं प्लेटफॉर्म, वहां से आप सबको कनेक्ट करके अपना मीटिंग ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो डिजिटल लिटरेसी जो है ना, वो सॉफ्ट स्किल को या किसी भी व्यक्ति को आज के टाइम में, अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़े, ग्रो करें और हमको आइडियाज मिल जाए, अच्छे तरीके से काम हो जाए, तो डिजिटल वो टूल्स का उपयोग करें, डिजिटल लिटरेसी का उपयोग करें, उसको बढ़ावा दें। आज के टाइम में जो एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये तो और धमाल मचाया हुआ है मार्केट में, एकदम धूम मचा के रख दिया है। आपको जो पूछना है उससे पूछिए, वो आपको उत्तर देता है। जो पूछना है पूछिए, आपको उत्तर देता है, सेकंडों सेकंड में आपको उत्तर देता है। जैसे हमको रिज्यूम बनाने नहीं आता है, तो हमने उस पे लिखा हाउ टू क्रिएट ए रिज्यूम या हाउ टू क्रिएट ए बायोडाटा या प्लीज प्रोवाइड ए सैंपल ऑफ प्रोफेशनल ईमेल्स। तुरंत आपको उस पे 10 तरीके का वो ईमेल्स का फॉर्मेट बना के दे देगा और अलग अलग तरीके का फॉर्मेट बना के दे देगा। तो ये हमारे एआई जो टूल्स हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, चैट जीटीपी है, गूगल जेमिनाई है, उसका उपयोग कीजिए और अपने सॉफ्ट स्किल को बढ़ाइए, उस सॉफ्ट स्किल को ग्रो कराइए। केवल इंस्टा पर और फेसबुक पर, यूट्यूब पर समय देने से नहीं होगा। अपने लाइफ में, अपने करियर में अगर आगे बढ़ना है आप लोगों को, तो आप लोगों को डिजिटल लिटरेसी जो है, डिजिटल साक्षरता है, इसको समझना होगा, इसका पॉजिटिव साइड को समझना होगा। मैक्सिमम लोग नेगेटिव साइड को समझ रहे हैं, दिन भर इंस्टा, दिन भर फेसबुक, दिन भर यूट्यूब।
नहीं, आप ऑफिस पे काम कीजिए, गूगल वर्क स्पेस पे काम कीजिए, एआई टूल्स पे काम कीजिए, इस पे काम कीजिए, आपका करियर अच्छा होगा, आपका करियर में ग्रो अच्छे होंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिजिटल लिटरेसी के बारे में जाने, क्या होता है डिजिटल लिटरेसी और मॉडर्न स्किल्स। मॉडर्न स्किल्स का मतलब वही है जो काम हम लोग पेन पेपर पे लिख के करते थे, अब वही हम काम तुरंत एक बार कमांड देते हैं, चैट जीपीटी को आपको फॉर्मेट दे देता है, तुरंत उसको कट कॉपी पेस्ट करते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। सिंपल सी बात है। इसमें भी आपका जो यहाँ पे केस स्टडी है, आप केस स्टडी को जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आपका जो ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, आपका कार्य है, इस कार्य को भी जरूर पूरा कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये कैरियर प्लानिंग एंड गोल अचीवमेंट है, जो भी हमारा कैरियर प्लानिंग और गोल अचीवमेंट है, इस पे हम लोग बात करेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है। देखिए कैरियर योजना जो क्या होता है, कैरियर प्लानिंग क्या होता है, लक्ष्य प्राप्ति क्या होता है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, एकदम सीधी सी बात है। मान लीजिए कि हमको भविष्य में जो काम करना है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं होगी, तो फिर हम उस जगह तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है हम लोगों के लिए कि हम लोग का एक प्लान होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि हमको अपने जीवन में करना क्या है, और उसका एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने समय में हमको करना है। जैसे कि आपके इंटर्नशिप के लिए एक टाइम बाउंड दिया गया है 120 घंटे का, तो उसी तरीके से आप भी अपने जीवन में एक गोल बनाइए और उसका एक टाइम बाउंड फिक्स कीजिए कि इतना टाइम पीरियड में हम उस गोल को अचीव करेंगे। तो आप जब उस टाइम पीरियड में उस गोल को अचीव कीजिएगा, तो आप जल्दी सक्सेस हो जाइएगा ना। तो इस बात पे हम लोग थोड़ा सा ये करें, ठीक है, कि नहीं हम लोग बोलते हैं हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो वहीं देखिए यहाँ पे कोर कंसेप्ट में दिया गया है आपका करियर योजना का अर्थ है अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोडमैप बनाना। इसके लिए स्मार्ट स्मार्ट लक्ष्यों का उपयोग किया जाता है। इससे हो गया आपका स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। मतलब कि एक गोल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो आपको जल्दी से जल्दी वहां तक आप उसके पास पहुंचने के लिए एक योजना बना सके। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, मान लीजिए कि हम लोग को पटना जाना है अपने गांव से, ठीक है, जो भी हम लोग का घर है, जहां भी हम लोग का घर है, वहां से हम लोग को पटना जाना है। हम लोग का कल पटना में एक सेंटर है, वहां पे मेरा एग्जाम है, ठीक है। पटना के किसी सेंटर पे मेरा एग्जाम है, जैसे हम मान के चलते हैं कि पटना कॉलेज में मेरा एग्जाम है, हम अपने घर में हैं। तो मेरा गोल क्या हो गया, एग्जाम देना। मेरा गोल मैंने क्या बनाया अपना, एग्जाम देना। अब उस एग्जाम देने का जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए हम एक योजना बनाएंगे कि कल अगर हमको एग्जाम देने जाना है तो योजना आज बनना चाहिए। आज मैं क्या बनाऊंगा कि मेरा एग्जाम कितने बजे से है, हमको घर से कितने बजे निकलना है, बाई रोड जाना है, बाइक से जाना है, कार से जाना है, ट्रेन से जाना है, किस माध्यम से जाना है, और हमको जाने में कितना समय लगेगा। अगर कार से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, बाइक से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, ट्रेन से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, और हम जब घर से निकलेंगे तो कहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे, कहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, कहाँ ट्रेन या कार या जो भी है बाइक है वो कहाँ हमको ड्रॉप करेगी। उसके बाद वहां से सेंटर कितने दूरी पे है, पटना कॉलेज कितने दूरी पे है, अब पटना कॉलेज कितने दूरी पे है तो वहां से वहां जाने में कितना समय लगता है। ये सारी चीजों का जब हम योजना बनाते हैं और प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमको इस गाड़ी से जाना है, यहाँ से गाड़ी पे बैठना है, वहां पे उतरना है, इतने बजे जाना है, फिर वहां से इस गाड़ी को एक्सचेंज करके ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन पकड़ने के बाद फिर पटना जंक्शन उतरना है, वहां से ऑटो लेना है, फिर हमको पटना कॉलेज जाना है। हो गया, ये हमारा गोल था एग्जाम। एग्जाम में एग्जाम हॉल तक पहुंचने का हमने रोड मैप तैयार कर लिया। अब जाना है हमको एग्जाम देने, तो उसका एक और चीज है कि भैया जिस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका एक और साइड है कि भैया एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरे पास एक कोई भी जो प्रूफ होता है, आइडेंटिटी प्रूफ होता है, आधार कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड होने चाहिए या कॉलेज का आईडी होना चाहिए। आपके पास ब्लैक या ब्लू
जो बॉल पेंट होता है वो होना चाहिए, जैसे जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है। अगर रबड़, इरेजर, पेन, पेंसिल अगर अलाउ है तो उसको भी आप ले जा सकते हैं। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर पानी का बॉटल अलाउ है तो पानी का बॉटल आपके पास होना चाहिए, ताकि प्यास लगे तो हमको पीने के लिए बाहर न जाना पड़े। बाहर गए 10 मिनट का टाइम लग गया तो एग्जाम में 10 मिनट मेरा कम मिलेगा लिखने को। तो ये योजना होता है कि कल एग्जाम देने जाना है तो एक मेरा ट्रेवलिंग का रूट मैंने क्लियर कर लिया, और एक एकेडमिक रूट क्लियर कर लिया कि मेरे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए कल एग्जाम हॉल में जाने से जाते टाइम। अब जब आप पूरे प्रिपरेशन से जाते हैं एग्जाम हॉल में तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। आप आसानी से एक निश्चित टाइम पे अपने घर से निकलते हैं और सही टाइम पे अपने एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं। वहां पे सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके ओके हैं। जो भी एग्जामिनर है, जो भी गेट पे चेक होता है, आप तुरंत आसानी से आपका चेक हो जाएगा। आप तुरंत जाइएगा अपने सीट पे बैठ के कंफर्ट फील कीजिएगा, 10 मिनट रेस्ट कीजिएगा, उसके बाद पेपर आएगा, आसानी से लिखना शुरू कर दीजिएगा। और वहीं कोई बच्चा इस योजना को तैयार नहीं करता है, लक्ष्य नहीं बनाता है, सीधे अच्छा कल एग्जाम है तो ठीक है एग्जाम देने जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह जगह पता चला कि अरे हम तो पता ही नहीं किए थे, हमको जो गाड़ी पकड़ना था वो गाड़ी तो आधा घंटा पहले ही निकल गई है। अब उसको एग्जाम सेंटर जाने में टाइम लगेगा। वहां जाएगा, 5 लोगों से पूछेगा कि कौन सा ऑटो पटना कॉलेज जाएगी, कैसे जाएगी, कौन सा ट्रेन कहाँ उतारेगी, कहाँ रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कौन सा ऑटो पकड़ेंगे, कौन सा बस पकड़ेंगे। तो वो इन्हीं चीजों में पूरा परेशान हो जाएगा। हो सकता है कोई एग्जाम सेंटर लेट पहुंचे, एग्जाम ही छूट जाए। अब उसका एकेडमिक चीजें नहीं कंप्लीट होगा। अब वहां पे गया, अरे हम तो एडमिट कार्ड निकाले ही नहीं थे भाई, अब दौड़ रहा है कहाँ पे साइबर कैफे है, एडमिट कार्ड निकालना है, एडमिट कार्ड निकालना है। अगर साइबर कैफे नहीं मिला तो जा एग्जाम खत्म। मिला भी तो भीड़ लगा हुआ है, उसमें 10 मिनट लेट हो गया। बिल्कुल लड़का परेशान है, एकदम हताश हो गया। तो एक लड़का जो योजना बनाया था, गोल बनाया था, योजना बना के उस पे काम किया, वो जल्दी पहुंच गया। 10 मिनट पहले पहुंच कर रिलैक्स कर लिया, एग्जाम में आराम से लिख रहा है। और एक लड़का जो बिना गोल का, बिना योजना का अपने घर से निकल गया, एक तो वो लेट पहुंचा, एग्जाम भी छूट सकता है उसका। पूरे पेपर कंप्लीट नहीं है तो पेपर के लिए दौड़ेगा। और जब एग्जाम हॉल में जाएगा तो उसके जो इससे पहले जितनी कहानियां हो चुकी रहती हैं, उससे उसका माइंड फ्रस्ट्रेट रहता है, शरीर टायर्डनेस फील करता है, एग्जाम देने में उसको मन नहीं लगेगा, पेपर लिखने में मन नहीं लगेगा, कहानी खत्म। तो भाई जीवन में आप एक गोल जरूर बनाइए। जैसे हम लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो पूरा रोड मैप तैयार करेंगे एसएससी का। बैंक का कर रहे हैं बैंक का, यूपीएससी का कर रहे हैं यूपीएससी का, बीपीएससी का बीपीएससी का, पूरा रोड मैप बना लीजिए। कॉलेज का एग्जाम देना है, सेमेस्टर 5 का रोड मैप बना लीजिए। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हल करना है, किस तरीके से नहीं करना है। आप जल्दी सफल होंगे। अब ये किसी से पूछा जाता है कि भाई क्या कर रहे हो, तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जनरल कंपटीशन क्या होता है, तो एसएससी होता है, बैंक होता है, रेलवे होता है, बिहार पुलिस होता है, चपरासी का भी आ जाए, पीएचडी लेवल पे का भी आ जाए, जो है सब भर देंगे, यूपीएससी तक भर देंगे। भाई कोई गोल ही नहीं है, जनरल कंपटीशन कोई गोल ही नहीं होता है। आप बनाइए कि जनरल कंपटीशन में हमको क्रैक करना है, हमको एसएससी क्रैक करनी है, हमको करना है, हमको बिहार पुलिस क्रैक करना है, हमको एसएससी जीडी क्रैक करनी है। तो उसके हिसाब से आप प्लान बनाइएगा कि एसएससी जीडी का प्रिपरेशन करना है, बिहार पुलिस का करना है, तो सुबह में 4 बजे जगना है, रनिंग करने जाना है, शरीर को फिट रखना है क्योंकि फिजिकल का एग्जाम देना है। आप एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप नहीं रनिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फिजिकल नहीं होता है, उसमें रिटन एग्जाम होती है, तो आप उसका प्रिपरेशन कीजिए। उसका प्रॉपर सिलेबस लेके आइए, सिलेबस रखिए, सिलेबस को बढ़िया से रीड आउट कीजिए, प्रीवियस ईयर हल कीजिए, सैंपल पेपर हल कीजिए, प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कीजिए। तो इस तरीके से हमारे रिजल्ट आते हैं। तो मेरे भाई 120 घंटे की सॉफ्ट स्किल सेक्टर के क्लास में मैंने आप लोगों को टोटल 5 क्लास दिया। सारे क्लास में आपको केस स्टडी मिल जाएंगे और आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट मिल जाएगा, टास्क मिल जाएगा। ये सारे इंक्लूड होके आपके होते हैं 120 घंटे। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कार्य कीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाइए अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ, अपने लिए बनाइए भाई, मेरे लिए नहीं, अपने लिए बनाइए। और सॉफ्ट स्किल को बेहतर जरूर कीजिए। ये आपके नौकरी और आपके लिए नहीं है, ये आपके एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए है। हर एक व्यक्ति को ये चीज आना चाहिए, हर एक व्यक्ति को ये चीज आना चाहिए, सॉफ्ट स्किल, जिसमें आपका अच्छा व्यवहार, अच्छा बोलने का तरीका हो,
चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और क्लास में, तब तक के लिए